नमस्कार, मैं हूं अवधेश राय और आप देख रहे हैं बॉर्डर इंडिया टीवी। 146 के विधायक प्रताप सरनाईक घोड़बंदर परिसर के आसपास में स्मृति उद्यान सर्वधर्म स्थान भूमि बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद वहां के स्थानीय लोगों में इसका विरोध जताया और कई संस्था के लोग विधायक प्रताप सरनाईक से मुलाकात करने आए कि यहाँ पे आप ये प्रस्ताव लेके आ रहे हैं स्मशान भूमि का, इसे आप यहाँ पे ना बनाएं। हमने विधायक प्रताप सरनाईक से बात किया इन विषय को लेकर। आइए देखते हैं उन्होंने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी। बहुत सारे प्रभाग क्रमांक 12 के लोग आए थे, जहाँ पे मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने जो सर्वधर्मीय स्मृति उद्यान का निर्माण के लिए मुझसे 15 करोड़ मांगे थे और उन्होंने रिजर्वेशन डाल के वो मंजूर करके ले लिया और काम चालू करने वाले हैं। तो बहुत सारे लोगों ने जो आसपास रहते हैं उन्होंने विरोध किया भी। ये तो हकीकत है, सबको कूड़ा कचरा अपने घर पे नहीं चाहिए रहता है, मगर दूसरे के घर के सामने रहेगा तो चलता है। ये तो लोगों की मानसिकता है। तो जहाँ पे ये स्मृति उद्यान हो रहा है उसके आसपास के लोगों ने हमें आके कंप्लेंट कर दी कि ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। मैंने उनसे ये भी बात कहा कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए तो कहाँ पे होना चाहिए, वो भी ऑप्शन आप देख लीजिए। मगर उनके पास उन्होंने यही कहा कि आप लोक प्रतिनिधि हैं, जगह भी आप ही ढूंढो। तो ये तो होती रहती है। मैं तो जैसे महानगर पालिका ने प्रस्ताव दिया कि मीरा भाईंदर शहर की शमशान भूमि और बहुत सारे जो टूटी फूटी है तो उसके लिए निधि लेके आओ, तो मैं गुड़देव नवघर और जरीमरी तालाब के बाजू का यानी काशीमीरा का जो शमशान है उसके लिए, और शहर में और भी अगर कोई शमशान भूमि बनेगी तो उसके लिए 50 करोड़ रुपया राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब को विनती करके मैंने सैंक्शन करवा लिया और काम भी वो हिसाब से चल रहा है। तो बहुत सारी सुविधाएं मीरा भाईंदर शहर को जो 900 करोड़ रुपया हमारे विकास काम के लिए सिर्फ ये सरकार ने दिए है, उसके माध्यम से शहर में विकास काम बहुत बड़े पैमाने पे चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने ये विरोध किया कि ये जो सर्वधर्मीय स्मृति उद्यान हो रहा है वो हमारे आसपास नहीं होना चाहिए। तो मैं यही लोगों को कहा कि मैं लोक प्रतिनिधि हूँ और 15 साल से इन्हीं लोगों के बदौलत में विधायक के तौर पे एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3-3 बार चुन के आया हूँ। तो अगर लोगों को अगर कुछ चीज़ नहीं चाहिए तो मैं करूँगा नहीं। उल्टा यहाँ पे जो 15 करोड़ रुपया खर्चा ये स्मृति उद्यान के लिए कर रहे हैं, दूसरे विकास काम के लिए लेके आऊँगा, क्योंकि प्रताप सरनाईक को तो उसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। भविष्य में लोगों की ज़रूरतें देखते हुए कि ये प्रस्ताव जो कॉर्पोरेशन ने रखा वो प्रस्ताव को मैंने मंजूरी दे दिया। और हकीकत यह है, अगर हम देखेंगे तो नवघर शमशान भूमि है, उसके बाद में हमारी गोड़देव की शमशान भूमि और सीधा काशीमीरा की शमशान भूमि है। तो ये 7 किलोमीटर के परिसर में एक भी शमशान भूमि अंत्यविधि का कोई स्थान नहीं है। तो इसलिए प्रशासन ने और मीरा भाईंदर के कमिश्नर साहब ने जो प्रस्ताव रखा उसके लिए मैंने 15 करोड़ रुपए दिया। मैं लोगों के साथ रहूँगा क्योंकि मैं लोक का प्रतिनिधि हूँ और मैं हिंदू होने का मुझे बहुत गर्व है। और हिंदू और लोगों के ऊपर कभी भी अगर आँच आती है तो प्रताप सरनाईक सबसे पहले हाजिर हो जाएगा। मगर लोक प्रतिनिधि के तौर पे काम करने के साथ साथ मुझे सभी समाज की भावना का आदर करना मैं मेरा कर्तव्य समझता हूँ। इसलिए मैं इतने सालों से लोक प्रतिनिधि हूँ। कुछ लोग जो मेरे पास आए थे जिन्होंने इसका विरोध किया, मैं उन्हीं को यही कहना चाहता हूं, अगर वहाँ पे स्मृति उद्यान अगर किसी को नहीं चाहिए जो पर्यावरण पूरक मीरा भाईंदर में महाराष्ट्र में पहला बन रहा था, तो मैं प्रशासन से कहूँगा को 15 करोड़ रुपए जो मैंने दिए है जिसकी लागत से वो बन रहा है, तो मैं 15 करोड़ रुपए दूसरे जगह पे विकास काम के लिए लगा डालूंगा। मगर जन भावना के आदर रखते हुए मैं लोगों के साथ में रहूँगा। यहीं पे मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ।